सीधा रुख करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। कश्यप समाज की रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। बड़ा समागम ये हुआ है। आप सबको महर्षि कश्यप के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं साथियों में देता हूं। एक जोरदार 80 मिलकर के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। साथियों, महर्षि कश्यप जिन्हां दा जीवन ये सानू प्रेरणा देता है। साथियों, उन्होंने दिखाए हुए रास्ते ते असी आगे बढ़ करके लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, इस सोसाइटी दी भी लगभग 50 वर्षों की ये यात्रा अपने आप में एक इतिहास है। साथियों, इस दौरान सोसाइटी ने समाज के लिए अनेक जन कल्याण कार्य वो किए हैं। मैं सोसाइटी द्वारा किए गए ये जन कल्याण कार्यों की मैं पूरी सराहना करता हाँ। साथियों, महर्षि कश्यप महान परोपकारी और प्रजापालक वैसे महान संत थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा के लिए स्मृति ग्रंथ और कश्यप संहिता जैसे महान ग्रंथों की महर्षि कश्यप ने रचना की है। साथियों, महर्षि कश्यप द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना में दिए गए योगदान की अमर गाथा हमारे वेदों में साथियों है। पुराणों तथा उपनिषदों में वो भरी पड़ी है। ऐसे महान ऋषि का प्रेरणादायक व्यक्तित्व जाति का सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। साथियों, कश्यप समाज का इतिहास प्राचीन काल से ही ये गौरवपूर्ण रहा है। इस समाज ने रामायण काल में निषाद जैसे बलशाली राजा दिए हैं। साथियों, राजा निषाद ने ही वनवास के समय में हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी को अपना आश्रय दिया था। साथियों, भगत प्रहलाद भी इसी समाज की ही वो देन है। 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 5 प्यारों में भाई हिम्मत सिंह कश्यप जी भी साथियों इसी समाज की ही वो देन है। भाई हिम्मत सिंह जी के भतीजे श्री मोतीराम जी ने भी धर्म के लिए साथियों अपना जीवन बलिदान कर दिया है। उन्होंने मुगल सेनापति द्वारा बंदी बनाए गए साथियों गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के 3 सदस्यों को साथियों 3 दिनों तक उन्होंने छिप करके जो उनको दूध पिलाया मुगल सेनापति ने और वो विजय खान, जिन्होंने यह जब उनको बात पता चली तो उन्होंने मोतीराम जी मेहरा को साथियों उनके परिवार सहित तेल के कोल्लू में उन्होंने पिसवाने का काम किया है। साथियों, आजादी के आंदोलन में इस समाज की बड़ी महत्वपूर्ण सराहनीय भूमिका रही है। महर्षि कश्यप का वंशज यह समाज बहादुर और कमेरे वर्ग का ये समाज माना जाता है। साथियों, इस समाज के लोग साहसी, वीर और परिश्रमी और स्वाभिमानी हैं। आप लोगों में अपार क्षमताएं साथियों हैं। मेरे मन में कश्यप समाज के प्रति जो आदर, जो सम्मान की भावना है साथियों, आपको भी बहुत आगे बढ़ना है। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके आप न केवल अपनी कौम का भला कर सकते हैं बल्कि आप पूरे समाज के लिए विकास के रचनात्मक भूमिका भी साथियों निभा सकते हैं। यह समाज कर्मशीलता, परंपरा और प्रगति का ये प्रतीक रहा है। इस समाज ने सेना, प्रशासन, व्यवसाय, शिक्षा, समाज सेवा में अद्वितीय योगदान दिया है।
इस समाज के युवाओं में साथियों ऊर्जा, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता और वरिष्ठ जनों में अनुभव का मार्गदर्शन की एक शक्ति है। साथियों, आपने सदैव राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये कश्यप समाज ने निभाई है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो साथियों, चाहे व्यवसाय का हो, सेना का हो या फिर प्रशासन का हो, हर क्षेत्र में इस समाज ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति से अलग एक पहचान ये बनाने का काम किया है। साथियों, हमारे कश्यप समाज के अनेक सपूतों ने देश की सेवा में अपनी जान की बाजी लगाई है। अनेक ने समाज को शिक्षित, संगठित और सशक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हरियाणा सरकार सदैव समाज के समावेशी विकास के लिए उसकी पक्षधर रही है। कश्यप समाज सहित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए हम अनेक योजनाएं साथियों हरियाणा में चला रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हरियाणा डबल इंजन की सरकार में आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे खुशी है, अभी कुछ देर पहले मैं अभी रोपड़ के अंदर एक कार्यक्रम था ओबीसी समाज का, जिसमें ओबीसी समाज ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी को उस मंच के ऊपर समर्थन देने का साथियों ऐलान किया है। और मुझे गर्व इस बात का है, जब मैं आज महर्षि कश्यप जी के यहाँ चरणों में आया हूँ तो आप लोगों ने भी भरपूर आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को देने का ये निर्णय किया है। मैं इसके लिए आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਗਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 2014 ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 11.5 ਵਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ दुनिया दे विच एक अपना रुतबा लेकर के साथियों खड़ा होया है। ये उहदे पीछे आप सब दी ताकत है। साथियों, आदरणीय मोदी जी दे नेतृत्व दे विच साडी सरकार ने हरियाणा दे विच साथियों बड़े काम ये कीते ने और उन्हां कम्मां ते साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे नेतृत्व दे विच जेड़े वादे जेड़ियां गल्लां साडी सरकार ने उत्थे कीतियां ने वो सारियां पूरी करने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैंने हरियाणा दे विच जेड़े अपने संकल्प पत्र दे विच गल्लां कईयां ने उन्हां गल्लां नूं एक एक करके पूरा करने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों नूं दसना चाहता है कि अज कल ही मैंने एक कार्यक्रम बड़ा फाइनल किया है। हम साडे हरियाणा दे विच संत विचार प्रचार समिति के माध्यम से महापुरुषों की साथियों उन्हों के दिवसों राज्य स्तर पर मनाने का काम ये साडी सरकार करती है। कल ही मैंने अपनी 24 तारीख को एक तारीख फाइनल की है कि महर्षि कश्यप जी की जयंती कैथल दे विच राज्य स्तर के उपर मनाने का ये साडी सरकार साथियों हरियाणा दे विच काम करेगी। साडी सरकार हरियाणा दे विच जेड़े महापुरुष ने उन्होंने महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते उन्होंने शिक्षावां नूं आने वाली पीढ़ियां ते आगे बढ़ाने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों नूं ये भी गल दसना चाहता है कि जदों विधान सभा के चुनाव हरियाणा दे विच हुए ने उन्हां दे विच मैंने हरियाणा के लोगों के 217 संकल्प ये लीते ने और अज मुझे खुशी है ये गल दी, क्योंकि जेड़ा रास्ता असी महर्षि कश्यप जी ने सानू दिखाया है उस रास्ते ते साडी सरकार गति ते आगे बढ़ रही है। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महर्षि कश्यप के रास्ते नू जो रास्ता महर्षि कश्यप जी हमें दिखा करके गए हैं साथियों उस रास्ते नू आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मेरे लिए बड़े एक गुस्सी की गल है कि हमने हरियाणा में अपने संकल्प पत्र में गल की सी कि जेड़े
परिवारां दी इनकम 1,80,000 रुपए है। उन्हां परिवारां दी महिलावां दी रसोई दे विच 80-500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुँचाने का काम ये साडी सरकार करूगी। साथ ही साडी सरकार ने उन्होंने हरियाणा दे विच लागू किया और मेरे लिए खुशी की गल है कि अज हरियाणा की बहना की रसोई दे विच 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुँचाने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैंने ये भी अपने संकल्प पत्र दे विच कहा सी कि साडी सरकार जिहड़ा डायलिसिस का किडनी का पेशेंट है और उन्होंने डायलिसिस करानी पैंदी है, हर महीने उदे 25 से 30 हज़ार रुपया एक डायलिसिस का लगता सी। कई लोगों का उदे 2-3 डायलिसिस भी कराने पैंदे सी, लाखां रुपया महीने दे विच उदा खर्च हुंदा सी। साथियों, मैं अपने संकल्प पत्र दे विच ये गल कीती सी कि साडी सरकार बनूगी हरियाणा दे विच जिहड़ा किडनी का पेशेंट है उन्होंने डायलिसिस कराना पैंदा उसका कोई पैसा नहीं लगूगा, उन्होंने मुफ्त कराने का काम ये हरियाणा सरकार करूगी। साथियों, साडी सरकार ने उन्होंने लागू करने का काम किया है। 8 तारीख के बाद जदों साडी सरकार बनी, मेरे पहले फाइल ते जिहड़े साइन होए सी वो साइन इसी फाइल ते होई सी कि हरियाणा के जिन्ने सरकारी हॉस्पिटल, मैडिकल कॉलेज, मैडिकल यूनिवर्सिटी अज हरियाणा दे विच साथियों अज किसी का भी कोई 5 पैसा डायलिसिस से नहीं लगता, उन्होंने फ्री करने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, साडी सरकार ने यह वायदा भी किया सी हरियाणा दे विच अपने संकल्प दे विच कि महिलावां नूं 80-2100 रुपए देने का काम करांगे। साथियों, पहले बजट दे विच साडी सरकार ने महिलावां दे लई 5,000 करोड़ रुपए का बजट और रिजर्व कर दिता। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा दे विच महिलावां नूं 80-2100 रुपए देने का काम कर रहे हैं। 1,038 करोड़ रुपया महिलावां दे खाते विच पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, साडी सरकार ने हरियाणा दे विच जिहड़े पिछड़े वर्गां दे वो लोकी ने उन्हां दी क्रीमी लेयर दी जो आय सीमा है वो 6 लाख रुपए सी, उन्होंने बढ़ा के साडी सरकार ने 8 लाख रुपए करने का साथियों वो काम किया है। और इसी कड़ी दे विच साडी सरकार ने जो पंचायती राज संस्थाओं के जिहड़े चुनाव हैं उन्हां दे विच भी OBC समाज के जिहड़े प्रतिनिधि ने उन्होंने 8% का साथियों वो प्रतिनिधि देने का काम ये साडी सरकार ने हरियाणा दे विच कीता है ताकि पंचायत ते नगर पालिका के चुनाव के विच साडे OBC समाज के लोकी उसमें आ सकन। साथियों, हमने हरियाणा दे विच पिछड़ा वर्ग आयोग का वो गठन किया है जिससे साडे OBC समाज के जिहड़े बच्चे ने उन्होंने जिन्हां परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है। साथियों, अगर वो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी दे विच पढ़न के लिए जाते हैं उन्हां दी सारी फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देने का काम करती है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने OBC समाज को एक बड़ा सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने OBC आयोग बनाया, OBC आयोग बनाते उन्होंने संविधानक शक्तियां देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। साथियों, जदों उन्होंने संविधानिक शक्तियां देने का काम किया तो उसके आने वाले समय दे विच साडे आने वाली पीढ़ियां नूं उसका बड़ा लाभ मिलना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे MBBS की सीटें होण, चाहे MBBS MD की सीटें होण, चाहे नीट की सीटें होण और चाहे यूनिवर्सिटी या टेक्निकल एजुकेशन दे विच साडे बच्चे एडमिशन लेण तो उन्होंने 27% का आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, आने वाले समय दे विच साडी सरकार ने जो केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या साथियों हमारा सैनिक स्कूल उन्होंने बीच भी 27% का आरक्षण ताकि हमारे बच्चे उस दे विच एडमिशन ले सकन और उन्होंने आने वाले समय दे विच उसका लाभ मिल सके। साथियों, साडी सरकार बड़े पद्धर ते आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व दे विच काम कर रही है। साडी सरकार ने हरियाणा दे विच साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जो मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आज तक मैंने जब से योजना चालू की है लगभग साथियों
500 करोड़ रुपया मैंने लोगों के खाते दे विच पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, साडी सरकार ने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, ताकि परिवार को मुश्किल से उनका खर्चा ना उठाना पड़े, इसलिए हमने पिछड़े वर्ग के जिन्हें परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए वार्षिक है, साथियों उनके बच्चे अगर देश या विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उनको 15 लाख 20 लाख रुपए देने का काम बिना ब्याज के, साथियों मात्र 4% वार्षिक ब्याज पर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया कि हरियाणा का बच्चा ओबीसी समाज का जो भी हर देश की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी साथियों टेक्निकल एजुकेशन में अपनी एजुकेशन लेता है तो उसका फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देने का काम कर दी है। साथियों, मुझे खुशी है कि साडी सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जो वर्ष 2021 में जो आय सीमा 1.5 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए करने का निर्णय वो साथियों हमने लिया है। हमने डॉक्टर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उस शिक्षा के लिए 12,000 रुपए वार्षिक तक छात्रवृत्ति देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और साथियों, इसी प्रकार अगर हमारी पिछड़ा वर्ग समाज की बेटी की परिवार में बेटी की शादी होती है तो उसको 51,000 रुपए का सगुन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने हरियाणा दे विच लगातार चाहे किसान की गल होवे, क्योंकि हमारे जेडे समाज के लोग हैं ये समाज के लोग खेती का भी काम करते हैं। साथियों, हमने हरियाणा दे विच अपने किसान की 24 की 24 फसलें MSP पर खरीदने का निर्णय ये साडी सरकार ने लिया है। साथियों, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो साडी सरकार ने किसान की फसल के खराबे का 16,500 करोड़ रुपया उन्होंने खाते दे विच पहुंचाने का एक काम साडी सरकार ने किया है। साथियों, हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि समाज का अंतिम व्यक्ति तक ये विकास की रोशनी पहुंचाई जाए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मूल मंत्र इसी भावना से प्रेरित है। साथियों, यह समारोह एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का ये प्रतीक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उन्होंने विजन अज साथियों आवश्यकता है कि अज उस विजन नो, उस संकल्प नो असी साकार करने के लिए असी हर क्षेत्र से आगे बढ़ करके काम करिए। देश के विच जो जाति भाषा जैसे भेदभाव ने उन्होंने मिटा करके साथियों इस पंजाब नू भी आगे बढ़ाने का असी काम करिए। साथियों, मैं वेख रहा सी 2 रोज पहले अभी पंजाब का एक विशेष सत्र बुलाया गया। साथियों, पंजाब के लोगों ने जिन्हों बड़े मान दे नाल, बड़े सम्मान दे नाल उन्होंने जिम्मेवारी दे करके विधान सभा दे विच भेजिया, उस पवित्र मंदिर दे विच भेजिया जिदे विच पंजाब के गरीब के विकास की चिंता होंदी है, जिदे विच पंजाब के गरीब के लिए नई योजना बनती है। साथियों, उस मंदिर दे विच किस प्रकार का दृश्य है वो देखने को मिला। उस दृश्य ने पंजाब की साथियों सम्मान नू पूरे देश के विच कम करने का उस सरकार ने किया है, जिस सरकार को पंजाब के लोगों ने बड़े मान दे नाल चुन करके उत्थे भेजा सी। साथियों, असी अज ये संकल्प लेने की जरूरत है कि असी वो सरकार बनाइए जो सरकार आम जन की चिंता करे। साथियों, वो सरकार बनाने का काम करिए जेड़ा पंजाब के विकास की चिंता करे। साथियों, असी वो सरकार बनाने की काम करना है जेड़ा पंजाब में जेड़े उद्योगों के नाल इस पंजाब की अलग पहचान सी अज वो धूमिल हो गई है। अज उद्योगपति भी साथियों पंजाब नू छड्ड के बाहर जाने ते मजबूर हो रहा है। साथियों, उन उद्योगों नू दोबारा पंजाब दे भी स्थापित करना, वो विश्वास बहाल करना जो विश्वास वो खो चुके हैं। जेड़ी सरकारां ने उन्हां दे नाल वायदे कीते सी, जेड़े सजावाग दिखाए सी, अज उन्हां विश्वास नू बहाल करना एक ही व्यक्ति वो बहाल कर सकता है,
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਸਾਥੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਥੀਓ, मैं आप लोगों ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਾਉਂਦਾ, क्योंकि आप लोगों ने जो मंच ਤੇ एक आश्वासन ਦਿੱਤਾ है कि पंजाब ਦੇ ਲੋਕੀ आप भारतीय जनता पार्टी ਦੇ साथ कंधे से कंधा मिला करके ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, मैं विश्वास ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, गरीब व्यक्ति को साथियों ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਥੀਓ यहाँ ਚੁਟਕਲੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਯਪ ਇਸ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ पुनः आप सब ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई भी देता है, और साथ ही अखिल भारतीय कश्यप राजपूत कल्याण सोसाइटी को महर्षि कश्यप जन्मोत्सव समारोह आयोजित करने के लिए मैं एक बार फिर इन्होंने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनावां देता। मैं विशेष तौर से कमेटी का मैं धन्यवाद भी करता कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुला करके जो सम्मान दिता है। मैं आप लोगों को एक गल कहना चाहना है कि अगर मेरे ते आप लोगों को किसी भी काम की आवश्यकता होए तो आप जब मर्जी आ करके मेरे को मुख्यमंत्री निवास में मिल सकते हैं। साथियों, आप दा काम होवे, आप दे रिश्तेदार दा काम होवे, जेड़ा भी मेरे ते कोई काम आप लेके आओगे, साडी जिम्मेवारी है उस काम नो पूरा करना। साथियों, मैं आप लोगों का पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनावां आप लोगों को दिंदा। इन्हीं शब्दों के नाल आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। बात एक जयकारे के नाल महर्षि कश्यप की, महर्षि कश्यप की, महर्षि कश्यप की बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार फतेह बुला करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर अपना संबोधन दे रहे थे। लुधियाना से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधन दिया। कश्यप समाज की रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। महर्षि कश्यप जन्मोत्सव समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया और यहाँ पर अपना संबोधन दिया है सीएम सैनी ने। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां सीएम सैनी ने अपना संबोधन दिया। पंजाब के लुधियाना से सीएम सैनी संबोधित कर रहे थे कश्यप समाज को।